और सांसदों के निलंबन पर बवाल जारी है। सांसदों के निलंबन पर तकरार थम नहीं रही। कांग्रेस का माफी मांगने से इनकार है। गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध में आज फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद में आज भी हंगामे के आसार। तो 12 सांसदों को निलंबित किया गया था और ये सभी सांसद अब गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि वो माफी नहीं मांगेगी। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, तानाशाही बंद करो। होगा लेना होगा लेना होगा लेना होगा। दोस्त कहाँ हो? नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ए रोशन देखिए, बात यह है कि किसान आंदोलन जब वापस किया था, किसानों ने माफी मांगा था क्या? एक साल दिल्ली के सड़क पे धरना देके प्रदर्शन करके 700 जान गंवाने के बाद सरकार होश में आई और सारे काले कानूनों को वापस लिया। तो आज क्यों कह रहे हैं कि सदन के अंदर हम माफी मांगे? ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। संसद होता है बहस के लिए, डिबेट और डिस्कशन के लिए। संसद में बहस करने नहीं देना, लोगों को मुद्दे उठाने नहीं देना, ये क्या संसद की गरिमा बढ़ाती है, शोभा बढ़ाती है? क्या कहना चाहते हैं? बात करने नहीं देंगे, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड रखेंगे और किसी भी तरह का बहस होने नहीं देंगे और ये शोभा बढ़ा देगी पार्लियामेंट्री संख्या। ये लोग जिस तरह से इस सेशन में भी अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड करके अपनी मनमानी करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। हमारे साथ राष्ट्रसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात करते हैं। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जो सांसद हैं वो लोग माफी मांगते हैं तो उसका कोई रास्ता निकलेगा, तो क्या माफी मांगने को तैयार हैं आप लोग? देखिए साहब, अब माफी का सवाल नहीं उठता क्योंकि वो लास्ट सेशन में हुआ है। उसी वक्त अगर ये समस्या को उठा के कह देते की बात और थी। जो लास्ट सेशन में हुआ है, इस सेशन में उसको लाकर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो उनको सस्पेंड किया गया है वो ठीक है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि माफी का क्वेश्चन है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे सर्वाधिकार है कानून के तहत किसी को सस्पेंड करना, कि कोई स्टेटमेंट लेना या नहीं लेना। चेयरमैन ने खुद ही माना है, जब उनको पूरे पावर्स है, पूरे अधिकार है, पूरे रूल्स को सस्पेंड कर सकते हैं, उन्होंने खुद ही कहे हैं कि रेसिड्यूरी पावर उनके पास है, तो डेफिनेटली हम उनसे यही विनती करते हैं कि रेसिड्यूरी पावर सभी चीज है वो रिवोल्ट कर। आपने चिट्ठी भी लिखी है और विपक्षी दल की बैठक भी है आज? नहीं, वही चिट्ठी लिखे, उसी में ये सब नमूद किया गया है और अब बैठ के बात करेंगे, आगे क्या करना है तय करेंगे। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी खबर पर रवि सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रवि, लगातार सदन शुरू होने के बाद में हंगामे के आसार बने हुए हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब आगे की क्या प्रक्रिया? देखिए, जो गतिरोध है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। हालांकि संकेत जरूर दिए गए हैं नेता विपक्ष की तरफ से कि जो अधिकार है वो चेयरमैन के पास होता है और वो विनती करेंगे चेयरमैन से कि जो जिस तरह से निलंबन किया गया उस निलंबन को वापस लिया जाए। देखते हैं, संकेत जरूर दिए गए हैं विपक्ष की तरफ से कि अगर स्पीकर, अगर जो चेयरमैन है राज्यसभा के, अगर वो चाहेंगे तो उसका जो सस्पेंशन वो रिवोक हो सकता है। तो संकेत जरूर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई उचित है और इससे जो कार्रवाई है इसको लेकर अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उस पर विचार किया सकता है। ये बयान संसदीय मंत्री की तरफ से आया था। तो सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जो निलंबित सांसद हैं वो अगर माफ़ी मांगते हैं तो उस पर कोई विचार किया सकता है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी अधिकार चेयरमैन के पास होता है। चेयरमैन अगर चाहेंगे और चेयरमैन से वो विनती करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो सस्पेंशन वापस हो सकता है। तो कहेंगे दोनों के गतिरोध जरूर है, लेकिन जो दोनों की बात करें, सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो दोनों के टोन जरूर डाउन है।
जो कल तक के हालात थे, कल जिस तरह से कहा जा रहा था कि माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन कल देर शाम नेता विपक्ष ने चिट्ठी लिखी चेयरमैन वेंकैया नायडू को और उसमें कहा था कि उनके पास तमाम अधिकार होते हैं और वो चाहें तो जो सस्पेंशन रिवोक हो सकता है। तो ये इशारा जरूर है दोनों की तरफ से, बिल्कुल देखिए इशारा जरूर है दोनों की तरफ से कि अगर बातचीत होती है, बातचीत के टेबल पर जाते हैं तो जो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है। जी रवि, बातचीत की संभावना बन रही है आज इस गतिरोध के बीच? देखिए अभी विपक्षी दलों की बैठक खत्म हुई है, उसका संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जहाँ तक बातचीत का सवाल है ये सरकार के इनिशिएटिव होता है। सरकार अगर बातचीत के लिए आती है, तैयार होती है, तो ऐसे में जो संकेत दिए गए हैं कि वही बातचीत के लिए जाएंगे। जहाँ तक माफ़ी मांगने का सवाल है जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ था, उस पर स्पष्ट कर दिया गया है कि विपक्षी दल के जो सांसद है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जो सबसे अहम बात निकल के सामने आ रही थी, जो विपक्षी एकता की बात की जा रही थी कि 1 तारीख से सदन, क्षमा कीजिएगा 29 तारीख से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और उस दौरान जो विपक्षी एकता है उसमें बिखराव देखने को मिला था। टीएमसी उनके साथ नहीं दिख रही थी। अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी टीएमसी उनके साथ नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि सभी विपक्षी दल को एकजुट रखा जाए, क्योंकि जो 12 सांसद जो निलंबित किए गए उसमें 2 सांसद टीएमसी के भी हैं, 2 सांसद शिवसेना के हैं, 2 लेफ्ट के सांसद और करीब 6 सांसद कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में कोशिश जरूर की जा रही है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको एकजुट रखा जाए और जो गतिरोध वो जल्द खत्म हो। लेकिन जहां तक माफी का सवाल उसको लेकर विपक्ष की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है कि वो इस मामले को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। जी रवि, 12 सांसद वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद हैं, तो क्या इनकी गिनती इनके समर्थन में बढ़ने वाली है? इस विरोध प्रदर्शन के अंदर कुछ और दल भी साथ आ सकते हैं, दूसरे जो कांग्रेस के 6 सांसद हैं उनके पक्ष में कांग्रेस के दूसरे सांसद यहां पर जो है वो पहुंच सकते हैं? देखिए 10 बजे जो प्रोटेस्ट किया गया था उसमें तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं वो भी मौजूद थे, साथ ही साथ डीएमके के लीडर्स हैं, डीएमके के सांसद टीआर बालू, टी शिवा, तो ये कह सकते हैं कि जो तमाम विपक्षी दल के सांसद वो भी वहाँ मौजूद थे। हालांकि टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि जब तक निलंबन वापस नहीं होता तब तक उनके जो 2 सांसद हैं, डोला सेन और दूसरी सांसद, वो दोनों वहाँ पे धरना पे बैठे रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि धरना, चूंकि संसदीय कार्रवाई अंदर चल रही है और संसद के बाहर जो गांधी प्रतिमा है उसके सामने जो निलंबित सांसद है वो धरने पर बैठेंगे। और जहाँ तक अन्य सांसदों की बात है, तमाम सांसद उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के तमाम सांसदों को बुलाया गया था, राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं तब सभी को बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि वहां पे प्रोटेस्ट में भाग लें। उसका विपक्षी दलों की बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, उसमें ये आम सहमति बनी थी कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। जहां तक गतिरोध खत्म करने का सवाल है, गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार अगर उस पर पहल करेगी उसका विपक्ष को विचार करेगा। रवि, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना। And the minister, who is a new minister, what बात दे सकता है? No, ये भाषा बड़ी हमारी ये बड़ी भाषाओं के अनुवाद की किसान आंदोलन के चलते 750 किसानों की मौत हुई है। जब सरकार नसीहत दे रहे हैं दूसरे को कि माफी मांगो हर बात पे, तो हम भी। सुश्री देवाश्री चौधरी जी पूछिए। प्रश्नकाल के बीच में कोई भी चीज इंगित नहीं होगी। देवाश्री चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 42। माननीय मंत्री जी ऑफ द हाउस। Honorable Speaker Sir, I would like to draw the kind attention of the Honorable Minister towards the reply to the Lok Sabha unstirred question number 1577 dated 28 July. 26, you raise too late. Yes, thank you, sir. 28th and 31st reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Communication and Information Technology as listed again. On 31st March 2021, in the said reply, Honorable Minister had stated that in the Northeast Frontier Zone, out of 4,152 route kilometers, only 652 route kilometers is electrified and balance 3,500 route kilometers to be electrified. That is, the percentage of route kilometer electrified in the zone is very less.
I would like to know from the Honorable Minister that what are the main reasons for the huge route kilometer pending in North Frontier Zone. Whether the Honorable Minister would take up the work of route kilometer in North Frontier Zone in a faster manner. If so, the steps of Honorable Ministers would take in this regard. Sir, Honorable Member has asked a very relevant question. I thank her for raising this point. And sir, I would like to inform the Honorable House that electrification of railway tracks up to Guwahati, in October 2021, last month itself, commissioning happened all the way up to Guwahati. So this was a dream which was there for the government, for the people of Northeast, which has been fulfilled, and all other projects of the northeastern states. I'm in constant touch with the Chief Ministers, the General Managers of Northeast Frontier Railway and the construction organization. They are having regular meetings. Our Minister of State has also visited the entire Northeast, some of the northeastern states, and there is a complete thrust of completing these projects on time. It's a great, it's a great vision that from 2007 to 2014, sir, only